am Amrita. Today I am here to teach you fine art. Firstly we will discuss about contents. तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक का कंटेंट क्या है। आपकी 3 यूनिट है बुक में आपकी, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट में है आपका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपके 2 चैप्टर होंगे, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड यूनिट सेकेंड बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, इसमें भी आपके 2 चैप्टर होंगे। एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड। एंड सेकेंड है आर्ट ऑफ अजंता पेंटिंग। एंड यूनिट थर्ड टेम्पल स्कल्पचर, ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसमें आपके 3 चैप्टर होंगे, इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, इंडियन ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये आपके टोटल 7 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन टू आर्ट के बारे में बताती हूँ कि आर्ट होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू संस्कृत स्कॉलर, ओरिजिन ऑफ द वर्ड आर्ट इज ड्राइव्ड विच मीन्स ब्यूटीफुल। संस्कृत स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो आर्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा की कल धातु से हुई है। इट मीन्स सौंदर्य, ब्यूटी या कामदेव। इट मीन्स सौंदर्य शास्त्र को लेना, सौंदर्य को लेना। और अगर इसको डिफाइन करें तो सभी जो आर्ट स्कॉलर्स हैं या जो भी विद्वान हैं, उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से दी है। किसी ने कहा है द यूज़ ऑफ मेंटल एंड फिजिकल क्राफ्टमैनशिप इज सम आर्टिफिशियल क्रिएशन इज एन आर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू भोलानाथ तिवारी दिस क्रिएशन इज आर्टिफिशियल। और हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है मैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन क्या होगी कि जो हम अपने भावों की को एक्सप्रेस करते हैं और जिसके थ्रू करते हैं वही आर्ट है। इट मीन्स अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही आर्ट है। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्ट के आर्ट कितने टाइप्स की होती हैं। तो आर्ट्स 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें पहले लेंगे हम यूज़फुल आर्ट। यूज़फुल आर्ट आउटर कंफर्ट और फिज़िकल कंफर्ट, जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक राइटिंग, स्टडिंग, कुकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। ये हमारी यूज़फुल आर्ट है जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी आती है फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। फाइन आर्ट्स के अंतर्गत अंदर जो हैं वो 5 आर्ट्स आती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट पोइट्री, सेकंड म्यूज़िक, थर्ड पेंटिंग, 4 स्कल्पचर एंड 5 आर्किटेक्चर। अब पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ द पोइट्री? पोइट्री जो काव्य शास्त्र, जिसमें हम काव्य की रचना करते हैं। मैं आपको हिंदी में समझा दूँ तो काव्य की रचना पोइट्री है, जिसमें हम पोएम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। दिस इज़ पोइट्री। एंड म्यूज़िक सच एज डांस, ड्रामा एंड थिएटर। म्यूज़िक एक अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है। म्यूज़िक में डांस, ड्रामा और थिएटर जो हैं ये म्यूज़िक में ही इंक्लूड हैं। एंड उसके बाद पेंटिंग, एज यू नो वेरी वेल, पेंटिंग लाइक फाइन आर्ट्स जो हम पढ़ते हैं वो हमारा पेंटिंग ही है। एंड 4 स्कल्पचर। स्कल्पचर इट मीन्स मूर्ति कला। आपने मूर्ति देखी होगी, मंदिरों में भी देखी होगी बहुत सी। उसका जो मीडियम होता है वो क्या है, मिट्टी, क्ले, संगमरमर, स्टोन, कुछ भी हो सकता है, ब्रोंज। स्कल्पचर किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, मूर्ति कला। एंड 5 है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर लाइक कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण कार्य, लाइक जैसे कि आपने ताजमहल देखा होगा, उसका आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल है। तो ये आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
सबसे पहले जो बेसिक कंटेंट क्लियर होना चाहिए आपका, उसके लिए आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। अब फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स आर्ट। अब उसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा लिम्स ऑफ आर्ट, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम लिम्स ऑफ आर्ट में पढ़ें। लिम्स ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ द लिम्स ऑफ आर्ट? लिम्स ऑफ आर्ट है क्या? लिम्स ऑफ आर्ट होता है कला के अंग। एंड आफ्टर दैट बोलेंगे हम एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ आर्ट? कला के तत्व, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कला के तत्व। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? अब मैं उसको हिंदी में डिफाइन करूँ तो कला के सिद्धांत, इसको बोलते हैं कला के सिद्धांत। ये हमारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट हैं। इसमें सबसे पहला जो है लिम्स ऑफ आर्ट। लिम्स ऑफ आर्ट के बारे में मैं बताऊँ आपको, जो हमारे संस्कृत के एक महान विद्वान लेखक थे वात्स्यायन, उन्होंने लिखी थी कामसूत्र, एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने उस बुक की जो कामसूत्र बुक की जो एक टीका थी, मंगल टीका, जिसको लिखा था यशोधर पंडित ने। अब उस टीका में ये एक श्लोक है, रूपा भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। ये वो श्लोक है और इसी श्लोक में से ये लिंक्स हमारे निकलते हैं। रूप भेद क्या है? व्हाट इज़ द रूप भेद? द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। हमें रूप की नॉलेज होना चाहिए। हमारे माइंड में अगर हम किसी भी कोई ऑब्जेक्ट ले लो या किसी को ह्यूमन फिगर ले लो या जो भी ले लो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में उसकी पिक्चर इमेज आ जाती है। इसका मतलब है हमें उसकी नॉलेज है। लाइक दिस, तुम बोलो पुलिस बोलो, डॉक्टर बोलो, टीचर बोलो, तो हमारे मन में एक माइंड में एक अलग इमेज आ जाएगी कि टीचर का ड्रेसअप ऐसा होता है और टीचर का ऐसा होता है और डॉक्टर का ऐसा होता है। तो इट मीन्स हमें उसकी नॉलेज है। एंड देन जो सेकंड है प्रमाण। प्रमाण करेक्ट मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। इट मीन्स मेजरमेंट, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कि आप एक ग्लास ड्रॉ करो, आप एक ग्लास ड्रॉ करोगे और मैं बोलूँ कि एक बकेट ड्रॉ करो, तो आप दोनों को एक ही मेजरमेंट तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। आपको पता होना चाहिए कि ग्लास छोटा होता है और बकेट बड़ा होता है, तो इसलिए दोनों के मेजरमेंट में अंतर होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसका साइज़ कितना होता है। यही आपका करेक्ट मेजरमेंट है, जो प्रमाण है। एंड सेकंड, उसके बाद है हमारा थर्ड भाव। भाव एक्सप्रेशन, एक्शन ऑफ फीलिंग एंड फॉर्म्स। भाव क्या होता है? एक्सप्रेस, जो हम पेंटिंग में दिखाते हैं। हमने पेंटिंग बनाई किस लिए है, क्यों बनाई है, उसमें कुछ भाव डाले होते हैं और उसको देखने वाले तक वो जाने चाहिए हमारे कि ये पेंटिंग क्या कर रही है, हंस रही है, रो रही है, या इसके अंदर क्या फीलिंग है। इट मीन्स एक्सप्रेशन डालने ज़रूरी है किसी भी पेंटिंग में। एंड देन लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना है कनेक्टिविटी, ब्यूटी, इनर ब्यूटी। जो पेंटिंग की इनर ब्यूटी होती है, उससे बनाने वाले से और देखने वाले के बीच की कनेक्टिविटी, के बनाने वाले ने बनाया क्या है और देखने वाले को वो मैसेज कन्वे कर रहा है। जो पेंटिंग कह रही है वो सामने वाले को पता चल रहा है कि पेंटिंग में क्या बनाया है। यही उसकी ब्यूटी है लावण्य योजना। एंड उसके बाद है सादृश्यम, सिमिलिट्यूड ऑफ एक्चुअलिटी, यानी कि सादृश्य, किसी भी चीज़ को हूबहू उतारना, बिल्कुल सामने। लाइक कोई ऑब्जेक्ट रख दो, उसको देख के सेम वैसा ही बनाना। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो उसको आपको एज इट इज़ ही उतारना है, यही सादृश्य है। एंड वर्णिका भंग। वर्णिका भंग क्या है? वर्ण, इट मीन्स कलर, एंड ब्रश,
तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब हम किसी भी पेंटिंग में ये सारे लिम्स हम डाल देंगे, उसके बाद हमारी पेंटिंग में कलर का और ब्रश को चलाना हमें आना चाहिए। हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से हमें उसमें ड्रॉ करना है और कलर को इस तरह से यूज़ करना है ताकि देखने वाले तक वो पेंटिंग की जो मैसेज हमने कन्वे किया है, हमने अपनी पेंटिंग में जो भी डालने की कोशिश करी है, तो देखने वाले तक वो मैसेज कन्वे होना चाहिए। उसमें कलर किस तरह से यूज़ करें, सारे एलिमेंट्स डालने हैं एक पेंटिंग में, और कलर और ब्रश चलाने का तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी हमारी पेंटिंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये हमारे लिम्स ऑफ आर्ट हैं।